में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और फायरिंग हो रही है खुलेआम। देखिए, पिछले कुछ महीनों में सिर्फ एक ही फायरिंग की घटना हुई है। अगर मैं गत वर्षों का से कंपेयर करूं तो इस वर्ष फायरिंग की घटनाएं उनमें काफी कमी आई। चाकूबाजी की घटनाएं तो बहुत हुई है। चाकूबाजी की घटनाएं भी गत वर्षों के मुकाबले में अब की बारी गिरावट आई है। जो कोटा शहर में चाकू से जो घटनाएं करना, ये एक मैं कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और इसका ट्रेंड हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ उसमें स्तर पर हम सफल भी हुए हैं और आगे हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे चाय पी रहे हैं तो चाकू निकाल के मार दिया, इसका मतलब चाकू लेकर लोग कैरी कर रहे हैं चाकू। उनकी लगातार चेकिंग भी की जा रही है और हम आम जन परेशान ना हो इस तरह की चेकिंग से। और रैंडमली चेकिंग भी होगी। कुछ दिनों पहले हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ने भी एक व्यक्ति को, मतलब जैसे रूटीन चेकिंग में ही एक चाकू भी बरामद किया था, लेकिन वो 4/25 की परिभाषा में आता नहीं था। तो कोई छोटे मोटे जो चाकू जिस तरह से लेकर चलते हैं, और मैं सभी आमजन से अपील करना चाहूंगी कि प्लीज इस तरह से ना करें, क्योंकि आप किसी उसमें आकर भावुक होकर, किसी आक्रोश में आकर अगर उस चाकू का गलत उपयोग कर लेते हैं तो वो एक आपराधिक घटना बन जाती, जिसमें आपको बहुत लंबी सजा हो सकती है। मैडम, शहर में हथियार लगातार आ रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है। अभियान भी चल रहे हैं। बिल्कुल अभियान चल रहे हैं। अभियान में कितने ये वारदातें और चाकूबाजी कंट्रोल की गई? देखिए, जब अभी कुछ दिनों पहले जो एरिया डोमिनेशन करके जो सभी हमने जो मैंने उस समय भी बताया था कि जो नए अपराध से जुड़ रहे हैं नए लड़के, उन पर हमने स्पेशल फोकस किया और उस समय पर लगभग 42 हमारे प्रकरण दर्ज भी हुए। लेकिन मैडम, एरिया डोमिनेशन में तो पुराने एसी सीटर और इनको नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैंने उस समय भी आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि हमने अब की बारी फोकस उन पर किया था, जो नए लड़के जुड़ रहे हैं, गैंग्स में जुड़ रहे हैं, अपने आप को किसी एक व्यक्ति के साथ अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं, और बिल्कुल जो स्थानीय क्षेत्र में भी न्यूसेंस अगर बन रहे हैं, उन सबको चिन्हित करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। मैडम, आमतौर पर देखा जा रहा है रोज नाकाबंदी की जा रही है, लेकिन हथियार लेके लोग रोज उसी नाकाबंदी से निकलते हैं। आमजन सिर्फ हेलमेट की चेकिंग के नाम पर परेशान हो रहा है। देखिएगा, ये एक बहुत ही इसमें बैलेंस बनाकर पुलिस को काम करना पड़ता है। मैं कह रही हूँ, नाकाबंदी में भी हमने कई जो चीजें हैं रिकवर की है, लेकिन रैंडमली हमें इसमें चेक करना पड़ता है। अगर हम प्रत्येक को चेक करेंगे, हम तो उसमें बैठे हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे पुलिस काम कर रही है वहां पर नाकाबंदी में, प्रत्येक वाहन को चेक करने में हम करेंगे, लेकिन उससे आमजन को भी तकलीफ होती है। तो हम रैंडमली करते हैं चेक, जो लग रहा है हमें सामने दिख रहा है कि ये उल्लंघन कर रहा है किसी भी तरह से, तो उसकी चेकिंग होती है। कि अगर कोई, देखिए, जो जितने भी अगर हेलमेट की कार्रवाई या ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन की कार्रवाई होती है, उसमें पुलिस का कोई हित नहीं होता है। उसमें हित जो व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा है, उसी के हित में ये काम करते हैं, ताकि ये आमजन में ये सजगता फैले कि हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी है, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनका एक्सीडेंट नहीं हो। दुर्भाग्यजनक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सेट करना चाह रहे हैं। और रही चेकिंग की बात, चेकिंग हम रैंडमली करते हैं। प्रत्येक जन की अगर हम चेकिंग करने लगेंगे, क्योंकि इसमें वो चाकू ऐसी छोटी सी चीज होती है जो कहीं पर भी शरीर में छुपाई जा सकती है, वाहन में छुपाई जा सकती है, जिसके लिए बहुत हमें एक सघन चेकिंग की आवश्यकता होती है। उससे आमजन प्रभावित होगा, रोड पर ट्रैफिक प्रभावित होगा। हमें कभी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमें कोई किसी असामाजिक व्यक्ति का हमें पता लगता है तो हम उस पर